अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और मैंने ऐसा क्यों कहा ये आपको वीडियो के एंड तक पहुंचने से पहले ही पता चल जाएगा। वीडियो इतना इंस्पायरिंग होने वाला है कि शायद आपका कुछ चीजों को लेकर माइंडसेट चेंज कर दें। तो बीते दिनों में मैंने एक बुक स्टोर फकीर चंद एंड सन्स की वीडियो अपलोड की थी, जिसके लिए मुझे काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिले। इवन काफी सारे नॉन रीडर्स ने भी क्यूरियोसिटी दिखाई टू नो मोर अबाउट सच प्लेसेस। तो बस फिर घूमने फिरने का, नई जगह के बारे में जानने का शौक तो मुझे है ही, तो मैं निकल पड़ी एक और बुक स्टोर की तलाश में। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उसका रीजन अभी आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। सो प्लीज वॉच द फुल वीडियो टू सी हाउ दिस वीडियो टर्न इनटू अ लाइफ लॉन्ग लेसन फॉर मी। So let's start. This time I went to the Printford book house, which got established in 1956, so which means it's been 67 years now. आपने सुना होगा कि कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो काफी सालों से चले आ रहे होते हैं एंड जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं, बट ऐसा यहाँ नहीं है बिकॉज द मैन हु स्टार्टेड दिस बुक स्टोर इज टेकिंग केयर ऑफ दिस बुक स्टोर टिल नाउ। तो मिलवाती हूँ मैं आपको जेके कुंद्रा सर से, जो इतने सालों से अपनी वाइफ मिसेस रमेश कुंद्रा मैम के साथ मिलकर ये बुक स्टोर रन कर रहे हैं। जितना एस्थेटिक ये बुक स्टोर है उससे कई ज्यादा एस्थेटिक है ये कपल, और इनसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फील हुआ। मेरा लिटरेचर की किताबों से काफी खास लगाव है, तो यूं ही मैंने जेके सर से कुछ किताबों के बारे में पूछ लिया तो पता चला उन्हें लिटरेचर की भी काफी अच्छी नॉलेज है। बस फिर उनसे बातों का सिलसिला शुरू हो गया और पता ही नहीं चला कैसे ये रैंडम क्वेश्चंस एक इंस्पायरिंग स्टोरी में कन्वर्ट हो गए। उनसे बात करते हुए पता चला कि जेके सर को स्कूल टाइम से ही बुक्स पढ़ने का काफी शौक था, और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो पैसे सेव करते थे अपनी फेवरेट बुक्स खरीदने के लिए। फिर विद टाइम वो कॉलेज गए एंड पढ़ने में काफी शार्प भी थे, लेकिन उनका ड्रीम कोई बड़ा प्रोफेसर, डॉक्टर बनना नहीं, बल्कि वो एक बुक स्टोर ओन करना चाहते थे। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शॉक हो गई, क्योंकि अक्सर जो लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं उनकी होप्स भी काफी हाई होती हैं, जैसे कोई बड़ा बिजनेस या कोई बड़ी सरकारी नौकरी। उन्होंने बताया कि ये जितना सिंपल सुनने में लग रहा है उतना नहीं था, क्योंकि एक बुक स्टोर ओन करना उनके लिए तो उनकी ड्रीम जॉब थी, लेकिन उनकी फैमिली के लिए किसी बकवास से कम नहीं थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे सब पॉसिबल हुआ। उन्होंने बताया वो इस चीज को लेकर शुरू से ही सॉर्टेड थे एंड उन्हें एक सिंपल नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, जिसमें वो किताबों के बीच रहना चाहते थे। और उन्होंने अपनी फैमिली को मना ही लिया एंड बुक स्टोर ओन किया। एंड उसके बाद फिर उनकी अरेंज मैरिज भी हो गई, जिसमें अब उनकी वाइफ भी उनकी इस लाइफ का पार्ट बन गई। इंटरेस्टिंग बात जो उनकी वाइफ रमेश मैम से पता चली कि उन्हें कभी बुक्स पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पार्टनर के इस ड्रीम को, इस पैशन को सपोर्ट करने में उनका पूरा साथ दिया। इवन रमेश मैम के कुछ रिलेटिव्स ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की कि ये सब करके वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन दोनों ही पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग थी कि किसी की बातों का बुरा असर उन पर हुआ ही नहीं। उन्हें कभी आसपास के लोगों की लग्जरी लाइफ को देखकर जेलसी भी फील नहीं हुई। उन्होंने साथ में स्ट्रगल किया एंड इवन स्ट्रगल में भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी एंड वेल सेटल किया। एंड उनके बच्चे भी आज अपने पेरेंट्स पर बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि जो सपना उनके पापा बचपन में देखते थे वो सपना वो आज जी रहे हैं। जब मैंने जेके सर से पूछा कि क्या आपका माइंडसेट कभी चेंज नहीं हुआ इतने सालों में कि कुछ और किया जाए, कुछ और पैसे कमाए जाए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये पता था कि मैं कुछ और भी कर लेता तो शायद बहुत पैसा भी कमा लेता, लेकिन जो सुकून मुझे इन बुक्स के बीच में रहकर मिलता है वो मुझे कभी कहीं और या किसी काम को करने से नहीं मिलता। साथ में उन्होंने अपनी वाइफ रमेश कुंद्रा को भी बहुत अप्रिशिएट किया कि उन्होंने जेके सर के सपने को अपना सपना बना लिया और बहुत ही ऑनेस्टी से हमेशा उनके साथ खड़ी रही। अगर वो ना होती तो शायद ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। हम बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रगल स्टोरी सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं और अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। मेरे लिए जेके सर और रमेश मैम की ये लाइफ जर्नी किसी सक्सेसफुल स्टोरी से कम नहीं है, क्योंकि जहां लोग पैसों के पीछे भागते भागते खुश रहना भी भूल जाते हैं, वहां हमें इस कपल से सीखना चाहिए कि अगर सही समझ और साझेदारी से आप मिनिमल रिसोर्सेज में भी एक अच्छी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो एक्चुअली हमें पता ही नहीं होता कि हमारे आसपास ऐसे भी लोग रहते हैं जो जिंदगी को बहुत स्लो पेस में एंजॉय करते हैं और कितने खुश रहते हैं। इनकी स्टोरी मेरे लिए तो काफी इंस्पायरिंग थी, तो आप भी घर से बाहर निकलो और इनसे मिलो। आपको इनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड ट्रस्ट मी, आपको इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा।
तो ये थी हमारे क्यूट कपल की ड्रीम लाइफ स्टोरी एंड बुक स्टोर की लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी। एंड अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई है जिसे किताबों के बीच रहकर सुकून मिलता है तो उसके साथ ये शेयर कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।